यदि किसी व्यक्ति को विशिष्ट पूजा अनुष्ठान आदि करने पर भी कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके ग्रहों की मार्केश दशा चल रही है, अपने प्रारब्ध का फल उसे भोगना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उसे धूमावती महाविद्या का आश्रय लेना चाहिए। धूमावती चूंकि वृद्धा, विधवा तथा दरिद्रता और कलह की देवी है, इसलिए उनके अनुष्ठान में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इनकी साधना सरल नहीं है क्योंकि वे विघ्नों की अधिष्ठात्री और अमंगला है। इस कारण इनका आवाहन अपने निवास स्थान में नहीं किया जाता है। अतः इनकी उपासना व्यक्ति को खूब सोच समझकर करनी चाहिए। धूमावती की साधना रात्रिकाल में ही की जाती है। इस देवी का स्वरूप बड़ा विचित्र है। इनके शरीर का आकार स्थूल है, केश रूखे सूखे हैं, वेश मलिन है, दोनों स्तन नीचे की ओर लटके हुए हैं, झुके हुए हैं, जैसे किसी वृद्धा स्त्री के होते हैं। वैसे तो साधारणतया सभी प्रकार की मनोकामनाएं लेकर धूमावती की साधना की जाती है, परंतु दरिद्रता को दूर करने के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए, किसी को कर्ज दिया हो और वह पैसा वापस न दे रहा हो, कोई आपको अकारण सता रहा हो, आपकी जमीन मकान पर कब्जा किए बैठा हो, अनाधिकृत रूप से आपका हक मार रहा हो, घर में हमेशा दरिद्रता, वीरानगी बनी रहती हो, सब कुछ ठीक होते हुए भी संतान की प्राप्ति न होना आदि, जब ऐसी स्थितियां दिखाई दें तो भगवती धूमावती की उपासना करना अत्यंत ही हितकारी होता है। किसी के द्वारा कोख बंधन कर दिया गया हो, आपका व्यवसायिक प्रतिष्ठान बांध दिया गया हो, रोजगार आमदनी बांध दी हो, मित्र से, अधिकारी से, घर के लोगों से विद्वेषण उच्चाटन करा दिया गया हो, तो उसके लिए इन भगवती की उपासना करनी चाहिए। विश्व में दुख के 4 मूल कारण होते हैं: रुद्र, यम, वरुण और नैऋति देवता। इनमें नैऋति ही धूमावती हैं। प्राणियों में मूर्छा, मृत्यु, असाध्य रोग, कलह, दरिद्रता, शोक आदि ये देवी ही उत्पन्न करती हैं। व्यक्ति का भिखारी बन जाना, पहनने के फटे पुराने वस्त्र भी उपलब्ध न होना, भूख प्यास, वैधव्य की स्थिति, असहनीय शोक, पुत्र शोक अथवा संतानहीनता, महाक्लेश आदि सब धूमावती के ही स्वरूप हैं। इसलिए ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण धूमावती का अनुष्ठान किया अथवा कराया जाता है। नैऋति शक्तियां यूं तो सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र इनका प्रधान केंद्र है। इसी नक्षत्र से यह शक्ति जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जीवन पर्यंत दुख दरिद्रता भोगता है। प्रत्येक चातुर्मासाषाढ़ शुक्र एकादशी से कार्तिक शुक्र तक होता है। इन 4 महीनों में नैऋति का साम्राज्य होता है और देवताओं का सुषुप्ति काल माना जाता है। सन्यासी लोग भी भ्रमण त्याग कर किसी एक स्थान पर रुक जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में वर्जित माना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इसका अंतिम दिन होता है, जिसे नरक चौदस कहा जाता है। इसी दिन दरिद्रता की देवी धूमावती का गमन होता है और दूसरे ही दिन अमावस्या को रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी अर्थात दीपावली का आगमन होता है। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि महाविद्या धूमावती की प्रधानता वर्षा काल के 4 महीनों में मुख्यतः रहती है और इसी काल में इनका अनुष्ठान विशेष प्रभावी रहता है। मंत्र विधान: भगवती धूमावती की उपासना किसी निर्जन स्थान या श्मशान में की जाती है। किसी कारणवश यदि स्वनिवास पर ही करना पड़े तो अपने घर में इनकी मूर्ति, चित्र अथवा यंत्र की स्थापना न करें। एक साबुत पान के पत्ते पर रोली, सिंदूर अथवा हिंगुल से त्रिशूल की आकृति बनाकर उस पर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पित करके मंत्र जप आरंभ करें। जप करते समय अपने हृदय में भावना करें कि भगवती धूमावती मेरे समस्त दुखों, शोकों, पापों, दरिद्रता, कलह, रोगों, विघ्नों और शत्रुओं को अपने खाली सूप में भरकर प्रसन्नता पूर्वक घर से विदा हो रही हैं। मेरे ऊपर जो भी अभिचार कर्म, बुरी नजर, टोने टोटके आदि हैं, उन सबको वे अपने सूप में समेट रही हैं।
समस्त शत्रुओं तथा भूत प्रेतादि दोषों को अपने उदर में ले रही हैं और सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को अपने साथ लेकर वे प्रसन्न चित्त से कहीं और जा रही हैं। प्रसन्नावस्था में वे मुझे अभय प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण मेरे समस्त रोग, दोष, भय, शत्रु, पीड़ा, क्लेश, विघ्न, बाधाएं, ऋण आदि मुझे कभी भी पीड़ा नहीं दे पाएंगे और माँ का वरद हस्त सदैव मुझ पर बना रहेगा। पूजा व मंत्र जप करने के उपरांत पान के पत्ते को उठाकर किसी ऐसे स्थान पर विसर्जित करें जहां किसी का पैर न पड़े या कोई उल्खने न पाए। कुछ विशिष्ट ज्ञातव्य तथ्य भगवती के मंत्र का पुरस्चरण 8 लाख जप का है। 80,000 मंत्रों से हवन किया जाता है। यदि 80,000 आहुतियों की सामर्थ्य न हो तो उतनी संख्या में या उसकी दोगुनी संख्या में मंत्र जप कर लेना चाहिए और सामर्थ्यानुसार होम करा देना चाहिए। हवन में आग की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। पूजन सामग्री में सभी सामान सफेद रंग का होना चाहिए, जैसे सफेद वस्त्र, आसन, पुष्प, गंध, धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि सभी सफेद रंग के होने आवश्यक हैं। जप के लिए माला तुलसी, मोती या आक की लकड़ी की होनी चाहिए। कौए के पंखों का प्रयोग भी मार्जन, पूजन, हवन में करना चाहिए। पान के पत्ते के स्थान पर कौए के पंखों का प्रयोग विद्वेषण आदि उग्र कार्यों में करना चाहिए। विद्वेषण, उच्चाटन आदि कर्मों में धतूरे के फल, बीज, जड़ आदि का अथवा कटेरी सफेद फूल वाली के पत्ते, जड़, लकड़ी का प्रयोग हवन में करें। हवन में काले तिलों का, शाकल्य में सफेद तिलों के स्थान पर उच्चाटन आदि कर्मों में करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सफेद तिलों का प्रयोग ही करना चाहिए। सर्वप्रथम विनियोग करें। विनियोगः अस्य श्री धूमावती महामंत्रस्य पिप्लाद ऋषयः निवृत्त छन्दः ज्येष्ठा देवता धू बीजं स्वाहा शक्तियः धूमावती कीलकन ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः पिप्लाद ऋषे नमः शिरसि, निवृत्ति छंदसे नमः मुखे, श्री ज्येष्ठा धूमावती देवताय नमः हृदि, धू बीजाय नमः गुहे, स्वाहा शक्ते नमः पाद्योय, घूम कीलकाय नमः नाभ, विनियोगाय नमः सर्वांगे, कर्म्यासह धा अंगुष्ठाभ्या नमः, धी शिरसे स्वाहा, हूँ शिखाय वषट, है कवचाय हूँ, धो नेत्रत्रयाय वौषटरण ध अस्त्राय फट। ध्यान। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा मलिनांबरा, विमुक्त कुंतला रूक्षा विधवा विरल द्विजा, काकध्वजर्थारूढ़ा विलंबित पयोधरा, शूर्म हस्तातिरूक्षाक्षी धूमहस्ता वरान्विता, प्रबद्ध घोषा तु भीषण कुटिला कुटिलेक्षणा, शुत्पिपा सार्दिता नित्य भयदा कलहास्पदा। अर्थात भगवती धूमावती का स्वरूप विवर्ण है, चंचल है और लंबा शरीर है। मैले और फटे हुए वस्त्र हैं, उनका विधवाओं के समान वेश है तथा खुले हुए और रूखे केश हैं। वे कौए की ध्वजा वाले रथ में बैठी हैं। ढीले ढाले लटके हुए स्तन और उनकी दंतावली विरल है, सूप उनके हाथ में है तथा रूखे नेत्र हैं। दरिद्रता की देवी भक्तों को वर तथा अभय मुद्रा में बैठी हैं। रोग, शोक, कलह तथा दरिद्रता के नाश के लिए मां धूमावती का ध्यान व उन्हें नमस्कार करता हूं। इस प्रकार ध्यान करने के उपरांत मंत्र जप करें। मूल मंत्र धू धू धूमावती ठह ठह। इसके अतिरिक्त उनका एक अन्य मंत्र भी है जो बहुत अधिक प्रभावी है। धू धू धूमावती आपद उद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा।